रोशनी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ सीता दूसरों के घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। रोशनी के पिता कल्लू को शराब पीने की गंदी आदत थी। कल्लू दिन भर शराब के नशे में धुंध रहता था और सीता को मारता पीटता था। एक दिन, बापू माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने जेड़ दिए तू भी अपने माँ के साथ पिटना चाहती है। चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब करके रखी है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। रोशनी रोने लगती है। सीता रोशनी को संभालते हुए खुद भी रोने लगती है। रोशनी मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। मेरी बच्ची चुप हो जा। माँ बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। रोशनी दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे रोटी बना कर देती हूँ। रोशनी 12 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। सीता के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ आप काम पर जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई लाना चाहती हूँ। माँ, मेरी बच्ची अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तू खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएगी तो उनके पैरों में दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। रोशनी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। रोशनी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जाए यहाँ से भिखारन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। रोशनी बाजार में घूमते हुए दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब रोशनी को मना कर देते हैं। तभी रोशनी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारन के आगे पैसे फेंक कर जा रहे थे। अरे अम्मा को तो लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है। इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे भी अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या ये काम आप मुझे सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी पैसे वाला ये गाड़ी वाला गुजरे ना तो नजर रखना और पैसे मांगना। रोशनी उस भिखारन के बराबर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो रोशनी के आगे सिक्के फेंक जाते। रोशनी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारन थी। सुबह से शाम तक रोशनी इसी तरह भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक रोशनी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ है बेटी, आवाज क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दिए तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे ये पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम भीख क्यों मांग रही हो? बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है। मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसीलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब खूब पैसा कमाना। हाँ, आज तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। रोशनी बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी कल्लू शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पे पहुंचा ही था। अरे ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ माँ, बापू बेहोश हो गए हैं। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। रोशनी की आवाज सुनकर सीता दौड़ती हुई आती है।
क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। रोशनी के बापू, क्या हुआ? इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर रोशनी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने रोशनी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर अस्पताल पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। रोशनी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्ची की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्ची को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। कल्लू को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया। मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, तू अपनी माँ के लिए पैसे कमाना चाहती थी? नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। कल्लू, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और रोशनी बिटिया की पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब ये स्कूल जाएगी। हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो अब भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद से कल्लू ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ किशोरीलाल के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा था। रोशनी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची को सेठ किशोरीलाल की उदारता ने खुशियों से भर दिया था।